हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पहला चैप्टर है और इसी से आपका बेस बनेगा, तो ही जाके आपको आगे के चैप्टर समझ आएंगे। ओके, इतना तो हम समझ ही गए। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम मैनेजमेंट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मैम, बट व्हाट इज़ मैनेजमेंट? ये मैनेजमेंट है क्या? सिंपल से बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है एक कला। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके हेल्प से आप दूसरों से काम करवा सकते हो। इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब आ जाइए आप इंट्रोडक्शन के अंदर। तो मैनेजमेंट बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। क्या बोल रहे हो मैम, पुराने टाइम से चला आ रहा है? यस सर, बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। इवन जो प्रिमिटिव एरा था, यानी कि जो स्टोन एज का समय था, तभी से मैनेजमेंट चला आ रहा है। ह्यूमन बींग्स उस समय क्या करते थे? हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ताकि उन्हें उनका खाना मिल सके। और उस टाइम भी वो लोग जाने अनजाने प्लानिंग करते थे, सुपरविजन करते थे, यानी एक दूसरे को देखते थे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते थे, एक दूसरे को गाइड करते थे। तो ये लोग भले ही ये सारी चीज़ें अनजाने में कर रहे थे, लेकिन इन्हीं सब को तो हम मैनेजमेंट कहते हैं, और वो लोग भी मैनेजमेंट करते थे। अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैन क्या करता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन वो बहुत कम रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहता है। ये कैसे पॉसिबल है? इतना सारा सेटिस्फेक्शन चाहिए और रिसोर्सेज इतना कम यूज़ करोगे? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? तो जब एक अकेला ना मिलके बहुत सारे लोग हाथ मिला के काम करें, तब ये पॉसिबल है। अब बहुत सारे लोग अगर मिल के काम करेंगे, तो वहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर लोगों को पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वहाँ और कोई होना चाहिए जो डायरेक्शन दिखा सके। इसके अलावा वहाँ पर एक और जन होना चाहिए जो कंट्रोलिंग कर सके, यानी लोगों को कंट्रोल कर सके। सब मिला जुला के बात करें तो मैनेजमेंट की वजह से ये पॉसिबल है कि आपको बहुत सारा सेटिस्फेक्शन मिले, वो भी कम रिसोर्सेज से। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म था, जहाँ पर एक अकेला बंदा ही पूरे बिजनेस को मैनेज कर लेता था। फिर पार्टनरशिप फर्म आया, जहाँ पर 2-4 लोग मिलके अपने बिजनेस को मैनेज करते थे। फिर आई कंपनी। कंपनी के अंदर तो बहुत सारे लोग काम करते थे, इसीलिए ये बहुत आसान हो गया कि आप कैपिटल को अरेंज कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो सब थोड़ा थोड़ा कैपिटल लेके आएंगे ही, तो इससे आपको बहुत सारा कैपिटल भी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग काम करते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें कुछ ट्रेंड, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। और यही लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी कि ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और समझते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग। सबसे पहले एक एक्सपर्ट ने कहा है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये कला है जिसके हेल्प से आप दूसरों से काम करवा सकते हो। अब दूसरे बाबा है, उनका नाम है लिविंगस्टन। लिविंगस्टन कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost as well as by making efficient use of available resources। लिविंगस्टन कहते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव करो, और वो भी अपने रिसोर्सेस को ठीक तरह से इस्तेमाल करके। थर्ड है जॉर्ज आर टेरी। वो कहते हैं मैनेजमेंट इज सच ए प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और मार्केट को पहले प्लान किया जाता है, फिर कंट्रोल किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को। सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाता है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाया जाता है ताकि हमारा बिजनेस इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर। सबसे पहला है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट खाली इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है, बल्कि आप इसे बहुत सारी जगह कर सकते हो। जैसे कि आर्मी में कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, इवन एजुकेशन में भी कर सकते हो। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि आप मैनेजमेंट क्यों करते हो, ताकि आप एक गोल तक पहुंच पाओ। हर बिजनेस यूनिट अपना एक गोल डिसाइड करती है, अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, और फिर वो लोग मैनेजमेंट करते हैं ताकि वो उन ऑब्जेक्टिव्स, उन गोल तक पहुंच पाए। थर्ड है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसे कोई अकेला नहीं कर सकता है, इसे करने के लिए 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार इसे शुरू कर दिया गया फिर इसे रोकना मुश्किल है, क्योंकि आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, ताकि आप एक गोल तक पहुंच पाओ। तो आप मैनेजमेंट करते रहोगे जब तक आपको वो गोल नहीं मिलेगा। एक बार आपको वो गोल मिल भी गया तो आप क्या करोगे, नया गोल बनाओगे और फिर से मैनेजमेंट करने लगोगे। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिफ्थ है ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस एक ह्यूमन प्रोसेस है। ये क्या है मैम? देखिए, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये कौन करता है, एक ह्यूमन करता है। और किसके लिए करता है, एक ह्यूमन के लिए ही करता है। प्रोडक्शन करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ह्यूमन ना हो तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस है, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैनेजमेंट को हम ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं। सिक्स्थ है डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेते रहना है और वो डिसीजन अच्छे भी होने चाहिए। एक बार आपने डिसीजन ले लिया फिर आपको मैनेजमेंट करने लगना है अपने गोल्स को पाने के लिए। सेवेंथ आता है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये क्या बोल रहे हो आप, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है? हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। वो कैसे? देखिए, जैसे साइंस के खुद के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए इसे साइंस कहा जाता है। ओके मैम, आर्ट क्यों कहा जाता है? इसे आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत है, यानी आपके पास कला होनी चाहिए उसे करने के लिए। आपका अच्छा इंटेलिजेंसी लेवल होना चाहिए, आप चालाक होने चाहिए, तो आखिर ये कला भी है। देन मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है? तो आजकल के जो सीए है या जो डॉक्टर्स है, ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि ये लोग पहले से सीए है, पहले से डॉक्टर हैं, और फिर वो लोग मैनेजर बन जाते हैं किसी कंपनी के। इसीलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। अब देखते हैं आखिर मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, यानी कि मैनेजमेंट खाली बिजनेस एक्टिविटी में ही नहीं करना होता है, आप इसे और भी सारी चीज़ों में कर सकते हो, जैसे कि रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट की वजह से आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ होता है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। थर्ड है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट करो, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। अगर आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ हुआ तो आपको गोल्स मिल जाएंगे। फोर्थ है यूज़फुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस यूनिट सक्सेस होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? मैनेजमेंट का हाथ होता है। अगर कोई छोटी सी इंडस्ट्री ने अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी में बदल लिया है तो सारा क्रेडिट मैनेजमेंट को ही जाता है। और अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी एकदम डूब से गई है, बैंकरप्ट हो गई है, तो उसके पीछे भी सारा क्रेडिट मैनेजमेंट को ही जाता है। तो अगर कोई बिजनेस सक्सेस होता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? मैनेजमेंट का। फिफ्थ है इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या बोल रहे हो मैम, मैनेजमेंट की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे सर। अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो जल्दी से एक छोटी सी फर्म अपने आप को एक कंपनी बना लेगी। अब जब वो कंपनी बन जाएगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो देखा आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे इंक्रीज़ हो गई।
सिक्स्थ आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। हमें पता ही है कि बिजनेस काम क्यों करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन अगर हमारे बिजनेस के मैनेजर्स बहुत अच्छे हुए, उनका इंसाइट लेवल बहुत अच्छा है, वो बहुत प्रोफिशिएंट है, फिर वो क्या करेंगे, हमारे रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमम करेंगे। सेवेंथ है सोशल बेनिफिट। हर बिजनेस अपने आप को कहाँ खड़ा करता है, आखिर एक सोसाइटी के बीच में ही। तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सोसाइटी के लिए काम भी करे। तो वो लोग क्या क्या काम करते हैं, वो लोग सोसाइटी वालों को गुड्स एंड सर्विसेज लो कॉस्ट पे देते हैं, रीजनेबल रेट पे देते हैं। तो बिजनेस की वजह से सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एट्थ है नेशनल मोटिव। मैनेजमेंट की वजह से हम उन रिसोर्सेज का भी यूज़ कर पाते हैं जो हम पहले नहीं कर पाते थे, तो हमारे देश को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 3 मार्क या 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट इज ए साइंस। अब ये मैनेजमेंट साइंस कैसे है, तो हम पहले साइंस के बारे में देखेंगे, फिर मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके मैम, साइंस क्या है? तो सर, साइंस एक सिस्टमैटिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज देने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला जाता है। इन द सेम वे मैनेजमेंट भी हमें सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। यहाँ भी रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला जाता है, यहाँ भी एनालाइज किया जाता है। तो साइंस और मैनेजमेंट दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। ओके मैम, ठीक है, बट वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट? मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों कहते हैं? सबसे पहले समझिए आर्ट क्या होता है। सो आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे पास कोई स्किल है और उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ओके, एंड मैनेजमेंट के अंदर भी यही होता है, यहाँ पर भी आपके पास कोई स्किल होता है और आप उसमें एक्सपर्ट होते हो। इसके अलावा जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके पास एक पर्सनल स्किल होना चाहिए, आप क्लेवर होने चाहिए, आपके इंसाइट लेवल बहुत अच्छे होने चाहिए, थियोरिटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। सो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ की वजह से इसे आर्ट भी कहा जाता है। अब अगला टॉपिक आता है मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। यानी कि प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर आपको एक फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है और फिर आप उसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करते हो। हाँ, लेकिन बदले में आप फीस चार्ज करते हो। ओके, ठीक है, हम प्रोफेशन का मतलब तो समझ गए, पर ये क्यों कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो देखिए, 5 सिमिलैरिटीज़ की वजह से ऐसा कहा गया है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन के अंदर भी आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जैसे कि अगर आप लॉयर हो तो आपको LLB चाहिए। वैसे ही अगर आपको मैनेजमेंट करना है, यानी कि आप मैनेजर हो, तो आपको BBA या MBA करना होता है। सेकेंड है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशंस का नॉलेज बढ़ाया जाता है रिसर्च से, वैसे ही मैनेजर्स का भी नॉलेज बढ़ाया जाता है रिसर्च से। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। सारे प्रोफेशनल्स के एसोसिएशंस होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन है, उसका नाम है IIM। फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। सारे प्रोफेशनल्स के एसोसिएशन होते हैं और वो लोग उन्हें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के देते हैं कि आपको इसी हिसाब से काम करना है। वैसे ही मैनेजमेंट के भी एसोसिएशन उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते हैं और उसी से हिसाब से वो लोग भी काम करते हैं। फिफ्थ है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे प्रोफेशनल्स हो चाहे मैनेजर्स हो, दोनों को जब काम करना है तो वो लोग को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही काम करना है, अपने फील्ड में लॉयल रह के ही काम करना है। तो इतने सारे सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहते हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कर रहे हैं हम इस वीडियो को अब एंड। बहुत जल्दी आएगा पार्ट 2, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।